चलिए दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और हम शुरू करने जा रहे हैं आज की बात आपके साथ। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जिसको सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, और जिनके नाम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश आते हैं, ये भारत का एक अभिन्न अंग है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी क्षेत्र के टूर पे हैं। और मेघालय भी, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये काफी देशों से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन लगता है और चीन उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाता है। और चीन ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा तिब्बत का एक हिस्सा है। तवांग का जो क्षेत्र है, खास तौर से उसके ऊपर चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसीलिए भारतीय सरकारों का, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो सेवन सिस्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, और इनके साथ जो हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इमोशनल बॉन्डिंग है, वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र बर्मा से घिरा है, चीन से और बांग्लादेश से। और इन देशों का ये प्रयास रहता है कि किसी तरीके से इनको भारत से डिस्कनेक्ट किया जाए। रिवर ब्रह्मपुत्र वहां बहती है, जिसको लोकल लैंग्वेज में जांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जांगपो, और ये मानसरोवर से निकलती है। और ये वहां की लाइफलाइन भी है। और नॉर्थ ईस्ट को जाने के लिए दोस्तों, दार्जिलिंग के पास एक 7-8 किलोमीटर का छोटा सा पैच हुआ है, जिसको चिकन नेक कहते हैं। यानी जैसे चिकन पीछे से बहुत बड़ा होता है, आगे उसका मुंह होता है, लेकिन गर्दन बहुत पतली होती है। तो गर्दन की तरह ही नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने का हमारे पास रास्ता है भारत के पास, जिसको चिकन नेक कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असम के दौरे पे हैं, नॉर्थ ईस्ट के। प्रधानमंत्री का ये दौरा इसीलिए है ताकि जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, वो भारत का अभिन्न अंग है, और वहां पे विकास के कार्य बहुत ज्यादा हों। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में 2014 से लेकर आज तक वहां पे रेलवे प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग जैसी कई योजनाओं की शुरुआत किया, ताकि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लोग अपने आप को भारत से अलग ना समझें। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे, वहां पे बांस की इकोनॉमी होती है, बेम्बू। 60% विश्व का जो बेम्बू है, बांस, वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ की इकोनॉमी बेम्बू बेस्ड इकोनॉमी है। बांस से कप, प्लेट, मग, मूर्तियां, फर्नीचर, हर चीज, मकान, सब बेम्बू बेस्ड रहता है। और नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को इसलिए कभी बेम्बू बेस्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में है, तो अमित शाह जो देश के
गृह मंत्री हैं, वो आज हिमाचल के दौरे पे कांगड़ा के समीप सपड़ी नाम की जगह पर थे और मौका था सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का 62वां रेजिंग डे और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने सशस्त्र सीमा बल के वीर सपूतों को बधाई संदेश भी दिया और सीमाओं की रक्षा करने के लिए इस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान भी उन्होंने याद किया। दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद गृह मंत्री इसके 62वें रेजिंग डे सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के समीप सपड़ी, जो कि उनका ट्रेनिंग सेंटर है। दोस्तों, मूलतः नेपाल और भूटान से सटे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसके तुरंत बाद 1963 में एसएसबी की स्थापना की गई थी और यह स्थापना बहुत शानदार रही, बहुत बढ़िया रही और आज भी सीआरपीएफ के साथ मिलकर सशस्त्र सीमा बल के जो सोल्जर्स हैं वो न केवल सीमाओं की रक्षा करते हैं अपितु देश के अंदर भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम योगदान देते हैं। देश के वीर सिपाहियों को हमारा सैल्यूट, क्योंकि सीमाओं पर रहकर रात को वो जागते हैं, इसलिए सीमाओं के अंदर हम लोग रात को चैन की नींद सोते हैं। वीर सिपाहियों को हमारा शत शत नमन एंड अ ग्रेट सैल्यूट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज विश्व मानव एकता दिवस भी है, पर उस दिवस पर चर्चा करने से पहले हम जरा अपने श्रोताओं, दर्शकों, साथियों, मित्रों को जरा नमस्कार कर लें। और सबसे पहले तत्तापानी से गुरुदेव शर्मा जी, नमस्कार। एचआरटीसी में कार्यरत हमारे बड़े पुराने मित्र। और आदरणीय ठाकुरदास जी भी करसोग मंडी से थली पंचायत के प्रधान है और सुबह सुबह 5 बजे ये जमदाग्नि ऋषि का जो मंदिर है तत्तापानी में, वहां से हमको ये दर्शन करवाते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। राधे राधे, जय सिया राम। बबलू जी, चेतराम जी हमारे मित्र हैं, अनन्य मित्र, और कढ़ार घाट सुन्नी से हैं और प्रदेश के पर्यटन विभाग में कार्यरत। और अगर आप कभी लिफ्ट में चढ़े जाएं जो माल रोड को निकलती है, तो चेतराम जी आपको उस लिफ्ट में मुस्कुराते हुए मिल जाएंगे। और हमारे मित्र सतीश शर्मा जी फागला से जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका स्वागत। और कार्यक्रम में आप आए तो बाहर आई। अरुण जी हमारे मित्र, छोटे भाई। अरुण, हाउ आर यू? कैसे हैं? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही है। और आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। एंड नरेश ठाकुर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप नरेश जी? और आपको नमस्कार। अरुण द ग्रेट, संजीव जी जय हो, विजय हो। और रामपुर के नेता हैं, संगठनकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपको हमारा नमस्कार। नरेश ठाकुर जी बिल्कुल जय हो, विजय हो। और शिव कुमार जी करसोग से हमारे मित्र जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। शिव जी, हाउ आर यू? ग्रेट, ग्रैंड वेलकम टू यू इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। सुरेंद्र वर्मा जी को भी जय श्री राम, नमस्कार। और मेयर सिंह गजवाल साहब, जय श्री राम। संतोष जी कैसी हैं आप? गुड इवनिंग। और सतीश शर्मा जी फागला शिमला ग्रामीण से लिखते हैं कि डॉक्टर साहब को जय श्री राम। बिल्कुल, आपको भी। और तेज प्रताप शंकर जी जुड़े हैं कार्यक्रम में खडनोल से। और परगना चौथा, शाली माता की सदैव जय हो। और
राजेश ठाकुर जी हमारे शिमला ग्रामीण भाजपा के आईटी सेल के कन्वीनर, सुरेश चौहान जी हमारे मित्र, अ ग्रेट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और भूपेंद्र वर्मा जी, बॉब द ग्रेट, वंडरफुल, कैसे हैं आप? बॉबी द ग्रेट, हाउ यू? गुड टू सी यू। और पंदोई देवता महाराज की भी सदैव जय। राजेश ठाकुर जी, मानिक ठाकुर द ग्रेट फ्रॉम किन्नौर, थैंक सो मच। तोताराम बंसल जी बसंतपुर की सुंदर वादियों से, रिंकू कैंथला जी ऑफ कोर्स नारकंडा की सुंदर वादियां। परमार सिंह वर्मा जी को प्रणाम, हरिओम, जय श्री राम, नमस्कार। शिव कुमार जी लिखते हैं कि ग्रेट, गुड इवनिंग सर, थैंक्स सो मच, गुड इवनिंग टू यू। योर टुडेज एड्रेस एट राघव पब्लिक स्कूल एज अ चीफ गेस्ट वाज एक्सेप्शनल एज यूजुअल, थैंक यू, great to hear. In addition, the today's topic in your flagship program आज की बात आपके साथ is so informative based on North East। बिल्कुल, North East 7 Sisters और बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग, इंट्रूजन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइनीज थ्रेट, इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बर्मा और बांग्लादेश, हिंड्रेंस, ये सब फैक्टर्स मिलकर नॉर्थ ईस्ट को सेंसिटिव बनाते हैं। इसलिए वी मस्ट प्रोटेक्ट नॉर्थ ईस्ट टू द कोर एंड विद अटर विजिलेंस। विनोद चौहान जी भी जुड़े हमारे साथ। विनोद जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, तकरीबन कॉलेज टाइम से। नमस्कार विनोद जी। और हमारे जबरदस्त पॉलिटिकल सपोर्टर भी रहे हैं विनोद जी। अगर हम ये कहें कि हमारी पॉलिटिकल शुरुआत विनोद जी ने करवाने में बहुत मदद की तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वंडरफुल टू हैव यू विनोद जी इन दिस प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। एंड माय रिगार्ड्स टू योर एंटायर फैमिली मेंबर्स। मोनिका कोटगढ़ से, मोनिका भारद्वाज, हाउ यू मोनिका, कैसी हैं आप? जय गोपाल जी को नमस्कार, जय श्री राम। मोनिका भारद्वाज बिल्कुल नमस्ते। और विनोद चौहान जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। रिंकू कैंथला, SSB Army unit, these are paramilitary, it's not strictly military, these are paramilitary like ITBP and SSB, I think so, I'm not sure about it, पर मुझे लगता है कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो पीस टाइम में भी काम कर सकती है। ओके सतीश जी, अमित शाह का आज का दौरा रद्द हो गया, वंडरफुल, वाई सो? मुझे इस बात का अंदाज नहीं है, पर आज सशस्त्र सीमा बल का रेजिंग डे था, 62वां, कांगड़ा सपड़ी में। अमित शाह जी को आना था, कल तक तो खबर ये थी। अगर आज रद्द हुआ है तो ये अनफॉर्चुनेट है, और सूचना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर फिर भी सशस्त्र सीमा बल को 62वें रेजिंग डे पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। युगल किशोर जी जुड़े हैं, यशवंत वर्मा जी को नमस्कार। बमोद पहाल से जुड़े हैं युगल किशोर जी, नमस्कार, जय श्री राम। राजेंद्र सिंह वर्मा जी कपूरथला से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत, जय श्री कृष्ण। चंबा से हमारे मित्र मनु जी, मनु द ग्रेट, वी हैव अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद मनु। MC चंबा के चेयरमैन भी रह चुके हैं, भाजपा के नेता हैं और हमारे मित्र। थैंक यू सो मच मनु जी। चंबा में क्या क्या हो रहा है आजकल? मधु जी को नमस्कार। मधु जी कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद मधु जी जुड़ी हैं आप। दाड़गिया की मुलाकात करेंगे। राजू वर्मा जी को नमस्कार। और बिल्कुल मधु जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं भी आया था, दाड़गी गया था, तो ऊपर क्या नाम, सानन घाटी जहां रहती हैं, तो अगली बार आएंगे तो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। हेमंत वर्मा जी को नमस्कार, लिखते हैं, हमारे मित्र हैं। आज हमारी मुलाकात हेमंत जी के साथ हो ही गई, बहुत मजा आया। हेमंत जी बहुत तेज तरार और जोशीले
नौजवान हैं और हमारे मित्र हैं। लिखते हैं आज आप आज हमारी ग्राम पंचायत घेणी के राघव पब्लिक स्कूल में आए, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। नमो नमो नमो। आपको भी। और ये हमारी मुलाकातें और बातें हेमंत जी ऐसे ही होती रहेंगी। और हेमंत नेहरू जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, मोगड़ा से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। गुड इवनिंग। चूला ठाकुर जी कोटगढ़ से, अ ग्रेट टीचर एंड एजुकेशनिस्ट। जय श्री राम। धरोगड़ा से हमारे मित्र लेक्चरर नलर भंडारी जी। अरविंदर श्याम साहब नारकंडा शिलारू से, कोऑपरेटिव बैंक से मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हैं और हमारे मित्र हैं, ज्यादातर शिमला में रहते हैं। सुनील मुखियान साहब भी जुड़े हैं। तानू जुबड़ झील के समीप इनका बहुत सुंदर कॉटेज है मुखियान साहब का, और हमारे मित्र हैं। 2-3 बार मेरा जाना हुआ, आपको नमस्कार। मंजीत चौहान जी शथला की सुंदर वादियों से कोटगढ़ क्षेत्र, आपको हमारा नमस्कार। भाजपा के नेता हैं। धैर्य भंडारी भी जुड़े हमारे साथ, कोटशरक कॉलेज में अध्ययनरत। और दीवान वर्मा जी के साथ तो आज पूरा दिन हमारा गुजरा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC ऑफ इंडिया ग्रेट। अब तो GST वगैरह भी खत्म हो गया दीवान जी, लोग अब ज्यादा इंश्योरेंसेस करवाएंगे। और नमस्कार। बिल्कुल दीवान जी, आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और आपका साथ मिला तो वो सोने पे सुहागे वाली बात थी। युगल किशोर जी को नमस्कार। कृष्णा शर्मा जी नमस्कार, स्वागत आप दोनों का। सारिका शर्मा नमस्कार। सहभाग शर्मा जी को गुड इवनिंग। दीपक ठाकुर दी ग्रेट, वंडरफुल। राज नेगी जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सत्यपाल साहब, ये हिमाचल प्रदेश पर्यटन के एक्सपर्ट हैं और मैनेजर के पद पर कसौली में आसीन है। खेमराज वर्मा जी हमारे प्रधान डुमेर पंचायत के बड़े शालीन व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मित्र मदनलाल चंदेल जी मंडोल घाट की सुंदर वादियों से, इस सोशल मीडिया एक्सपर्ट और हमारी बड़ी मदद करते हैं। मनु जी को नमस्ते। मनु जी तो मझूर पंचायत की प्रधान हैं और अच्छे काम करती हैं। टैंक्स इन्होंने अपनी पंचायत में बहुत बनाए हैं और आपको बहुत बहुत साधुवाद। बॉबी शर्मा, जय श्री राम। प्यारेलाल वर्मा जी को गुड इवनिंग। ऋतिक रानावत, ऋतिक इज माय स्टूडेंट इन MBA। जय हिंद डियर ऋतिक, हाउ आर यू। मनु जी को गुड इवनिंग। गीताराम वर्मा जी घेणी से बोल रहे हैं, नमस्कार। कैसे हैं गीताराम जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत। प्रेमलता जी रिहाड़ी से बोल रही हैं। प्रेमलता जी भी बहुत महिला नेत्री हैं, तेज तरार, और हमेशा जनहित के मुद्दे उठाने में सबसे आगे। प्रेमलता जी, रिहाड़ी आने का मौका मिलेगा और मुलाकात भी करेंगे, कभी टाइम लगे तो फोन कीजिएगा। हुक्म जी हमारे मित्र, जय श्री राम। रिंकू लिखते हैं कि सर नमस्ते, शिमला ठियोग कहीं से भी लड़ेंगे, जीत पक्की, बस आपको चुनाव लड़ना ही चाहिए। ओके डियर हरपाल, थैंक सो मच। शिलारू से हमारे मित्र रामलाल वर्मा जी, ओम साई राम, नमस्कार। कैसे हैं रामलाल जी, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र रामलाल जी और बड़े तेज तरार व्यक्तित्व के मालिक हैं। अभी हाल ही में इनके सुपुत्र जो नौणी से PhD कर रहे हैं फॉरेस्ट्री में, उनको गोल्ड मेडल मिला था। और संदीप वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। ये यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोस्तों सबसे पहले 2005 में इसको अनाउंस किया था। और बात भी सही है कि विश्व के मानवों को, हम लोग तकरीबन कोई 8 बिलियन के आसपास, 8 अरब लोग दुनिया में रहते हैं और 8 अरब में से तकरीबन 1.5 अरब अकेले भारत में, और अगर चीन को मिला दिया जाए तो तकरीबन 3 अरब लोग 8 में से भारत और चीन में ही रहते हैं, बाकी दुनिया अलग।
इसलिए मानव एकता दिवस हमारे बीच कोई मतभेद ना हो, डिवीजन ना हो, बंटवारा ना हो, कश्मकश ना हो, लूटपाट ना हो। इसलिए आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने मनाने का कार्यक्रम किया था। प्रेम भंडारी जी राम राम। अशोक शर्मा जी जय श्री राम सर। आज के स्कूल के प्रोग्राम में ज्ञानवर्धक की बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका फोन आ रहा था, बात करेंगे आपसे, डोंट वरी। आशीष बिट्टू जी हमारे मित्र हैं और हमारे सपोर्टर हैं बहुत बड़े। आशीष बिट्टू जी हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जय श्री राम, गुड टू सी यू। और तेबन की सुंदर वादियों से महेंद्र भारद्वाज जी को जय श्री राम। इनका लाइव प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही शानदार जानदार। मेहर सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार। महेंद्र भारद्वाज जी, ऋतिक रानावत, सर बढ़िया, बिल्कुल। आज आपका प्रोग्राम देखा लाइव, बढ़िया लगा सर। आपकी स्पीच सुन के हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे टीचर होने के साथ एक अच्छे समाज सेवी हैं। बिल्कुल, थैंक सो मच, आई एम ऑल आउट फॉर दिस। ऋतिक रानावत हमारे स्टूडेंट एमबीए में, इज अ ब्रिलियंट बॉय और ही विल राइज वेरी हाई इन हिज लाइफ। मेहर सिंह वर्मा जी राधे राधे। एलन ठाकुर साहब को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। थैंक यू हरपाल द ग्रेट, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, थैंक सो मच। और हमारे मित्र रमेश शर्मा जी भी जुड़े हैं, प्रधान रह चुके हैं डुमेर पंचायत के। और नावी बहुत ऊंची जगह है, 2-3 बार इन्होंने हम हमारी वहां पे मेहमान नवाजी की। हम 20-30 लोग इनके घर पहुंचे। इन्होंने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से रख रखाव से, बहुत ऊंची जगह पे रहते हैं, हालांकि रोड पहुंच चुका है, और इन्होंने बहुत हमारी आतिर खातिर की, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष महेंद्रू, अ वेरी डायनेमिक यंग एडवोकेट, राम राम। मनीष हाउ यू डियर। जुबल हटली का इलाका पूरा इनका इलाका है, और वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इज अ वेरी यंग प्रॉमिसिंग लॉयर। जोगेंद्र राजपूत जी लिखते हैं, बहुत सुंदर भाषण रहा और बहुत चीजें आज राघव पब्लिक स्कूल के बच्चों को ज्ञान के रूप में सीखने और सुनने को मिली। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक सो मच जोगेंद्र जी। सुंदर शब्द। पविता शर्मा राम राम, पहुंच चुकी हैं पविता भी। दोस्तों, आज मुझे जाना हुआ था शिमला के समीप, शिमला ग्रामीण में सुन्नी क्षेत्र में घेणी पंचायत, और वहां पे योगेश्वरी वर्मा जी हैं जो प्रिंसिपल भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं राघव पब्लिक स्कूल की। उनके 3 स्कूल चलते हैं, एक घेणी में, एक जुब्बड़ में, और एक बल्देया में। 3 स्कूल हैं, बहुत बढ़िया। और वो पिछले 20 सालों से इसमें जूझ रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने इतना बड़ा अपना एजुकेशनल सेटअप तैयार किया है, और इसलिए मुझे वहां जाने का मौका मिला। और आज जो मैं वहां बोला वो हमने दिल से बोला, और वैसे भी जो हम बोलते हैं वो जब तक दिल और मन पे वो बातें ना आए, हम बोलते नहीं हैं। वी ओनली स्पीक व्हाट कम्स टू आवर माइंड, और जो हमको लगता है कि बोला जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे और बड़े बुजुर्ग लोग भी थे, महिलाएं बहुत संख्या में थी, तो सबको मिलाकर जो तस्वीर बनी, उसमें जो कुछ हम बोल पाए वो शायद बच्चों के लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। और उसी में हमारे वहां जाने की सार्थकता भी बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पविता शर्मा राम राम। डीपी शर्मा जी को नमस्कार। डीपी जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, स्वागत है आपका। संदेशा और रोहित दोनों जुड़े हैं, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोनों, रोहित और संदेशा? गुड टू सी यू। दीवान भंडारी जी को भी नमस्कार। दोस्तों,
आज की बात आपके साथ, समय हमारा पूरा होने को आ रहा है और दीवान भंडारी भी जुड़े हैं। हाँ डीपी जी बोलिएगा, एक बात बोलनी थी, प्लीज बोलिएगा। दोस्तों आज जो स्कूल का कार्यक्रम था वो हमने 2 लाइनें बोली और वो 2 लाइनें आपको भी कहते हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इसलिए कोशिश अपनी जारी रखिएगा। हम सब की कोशिशें ही हमको मंजिल की तरफ बढ़ाती रहती हैं। कई लोग मंजिल पे पहुंच जाते हैं, कई लोग मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन सुकून इतना तो होना ही चाहिए हम सबको कि अगर हमारी कोशिशें जारी रहेंगी तो हम रास्ते पर तो आगे चल ही रहे हैं, और पथ पर चलना ही बहुत बड़ी बात है और हम सबका कर्तव्य बनता है। नरेंद्र भारद्वाज जी को गुड इवनिंग, और महेंद्र चौहान जी आज बहुत दिन बाद जुड़े हैं। महेंद्र चौहान साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका स्वागत। ये मायने नहीं रखता कि आप बहुत दिनों के बाद जुड़े या नहीं जुड़े, मायना ये है कि बेशक बहुत दिनों के बाद जुड़े, पर जुड़े तो जुड़े, जुड़ाव बरकरार है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य हितेंद्र शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। अपने प्रवचनों से व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं और जगह जगह प्रवचन करते हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक, गूढ़ रहस्यों का पटाक्षेप करते हैं और आम जनता का ज्ञानवर्धन करते हैं। और आपको मेरा नमस्कार। और हमारे ऊपर इनकी विशेष कृपा और नजर रहती है। इनका मैं इसलिए निजी तौर पे बहुत आभारी हूं और धन्यवादी भी हूं। इनकी वाणी, प्रखर वाणी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और ये जनमानस में अध्यात्म और धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। राधे राधे हितेंद्र जी। रामपुर से केवलम बुशहरी साहब जुड़े हैं। बहुत तेज तरार ओजस्वी व्यक्तित्व वाले हैं केवलम बुशहरी जी। गुड इवनिंग और जय श्री राम। दोस्तों कार्यक्रम का समय हो चला है। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। ये आपका अपना प्रोग्राम है, रात्रि 9 बजे हर रोज किन्हीं विषयों पे आज चर्चा करते हैं। आज हमने जो चर्चा की वो सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस 62वां रेजिंग डे, और आज हमने उत्तरी पूर्वी भारत 7 सिस्टर्स की बात की, और आज हमने अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की भी हमने बात की। दोस्तों धन्यवाद हितेंद्र जी। किसी दिन मुलाकात करेंगे, या मैं फोन करूंगा या आप मुझे फोन करेंगे, जहां भी मुनासिब होगा जरूर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। साथियों आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ डीपी शर्मा जी थे, सर हम आईपीएच में कार्यरत हैं, हम जल रक्षकों यानी वाटर गार्ड्स का वेतन समय पर नहीं मिलता है। आज हम लोगों की सहायता कर सकते हैं ताकि हर महीने वेतन मिले। जरूर डीपीजी जल रक्षकों यानी वाटर गार्ड्स को हालांकि वेतन कम है, और वो भी अगर समय पे ना मिले तो बहुत दुख होता है और आप लोगों को बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हम प्रयास करेंगे कि ये बात पहुंचे, और माननीय मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से मैं खुद इस विषय पे बात करूंगा डीपी जी, और मुझे फोन कीजिएगा बीच में। आपके हक की लड़ाई हम हर हालत में लड़ेंगे और मंत्री लेवल पे लड़ेंगे। गोविंद ठाकुर जी भी जुड़े हैं, मेरे ख्याल सोलन से जुड़े हैं। बंटू जी हाउ आर यू, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। बिल्कुल डीपी शर्मा जी 3-4 महीने बाद मिलता है, गलत। थोड़ा सा तो वेतन है, ये भी अगर आपको समय पे नहीं मिले
तो ये फिर जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। आप विश्वास रखिए, यकीन मानिए, आपकी इस मांग को, इस ज्यादती को, इस समस्या को उचित प्लेटफॉर्म पे उठाकर हम आपकी समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ समाप्त। कल आपसे फिर और बात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।